प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उनकी एक कविता है वह तोड़ती पत्थर, उससे उद्धृत किया गया है। और ये जो पद है इसमें भीषण गर्मी की, जो भीषण गर्मी पड़ती है उस ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है। भीषण ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है कि वह मजदूरनी उस भीषण ग्रीष्म ऋतु में भी पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। वो कितनी श्रमनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ महिला थी, उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। तो देखो, इसमें इसको पढ़कर देखेंगे और इसमें जो भी कठिन शब्दार्थ आए हैं मैं उन्हें बताऊंगा। तो देखते हैं, हम इस पद को पढ़ते हैं और उसका अर्थ करते हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, देवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। तो देखो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ है, एक तो है देवा। देवा का अर्थ दिन होता है, सूर्य भी होता है। वैसे दिवाकर, देवा का अर्थ दिन ही होता है। अगर इसमें हम कर लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सूर्य बन जाएगा। देवा का अर्थ दिन होता है और दिवाकर अगर कर लगा देंगे तो ये दिवाकर हो जाएगा, और दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य, दिन करने वाला। देखो, झुलसाती एक शब्द आया है, झुलसाती। झुलसाती का मतलब होता है जो जैसे आग की लपटें झुलसा देती हैं, उसी प्रकार ये सूर्य की जो धूप है उसकी किरणें हैं वो झुलसा रही है। झुलसाने का मतलब होता है जला देना, झुलसाना। झुलसाती है मतलब जला देना या झुलसाना। देखो, भू एक शब्द आया, भू। भू का अर्थ है पृथ्वी या धरती। गर्द, गर्द का मतलब होता है धूल। गर्द का मतलब क्या होता है? धूल। तो देखो बच्चों, देवा का अर्थ होता है दिन, झुलसाती का मतलब जला देना, भू माने पृथ्वी या धरती और गर्द माने धूल। तो देखो, ये जो पद है, इस पद में अभी मैंने बताया था भीषण गर्मी की ऋतु का वर्णन किया गया है। जो भयानक गर्मी पड़ रही है उस ऋतु का वर्णन किया गया है, जो कि एक मजदूरनी उस भीषण गर्मी में काम कर रही है। वो कितनी कर्तव्यनिष्ठ है, कितनी श्रमनिष्ठ महिला दिखाई गई है। तो देखो, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। देखो, प्रस्तुत अवतरण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा वह तोड़ती पत्थर कविता से उद्धृत किया गया है। और देखो, इस अंश में भीषण गर्मी ऋतु का वर्णन किया गया है, भयानक गर्मी की ऋतु का वर्णन किया गया है इसके अंदर। तो इसमें कवि निराला जी कह रहे हैं कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। निराला जी कह रहे थे कि धूप चढ़ रही थी और गर्मियों के दिन थे। धूप चढ़ रही थी और गर्मियों के दिन थे।
धूप चढ़ने का मतलब है धूप और तेज होती जा रही थी, धूप चढ़ रही थी, गर्मियों के दिन थे। दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। दिवा का तमतमाता रूप, तो देखो सूर्य, जो सूर्य है, सूर्य का तमतमाता मतलब जला देने वाला। दिवा का मतलब सूर्य भी होता है। यहां पर इस कविता में दिवा का अर्थ सूर्य भी बताया है और दिन भी बताया। दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। सूर्य का तमतमाता रूप प्रकट हो रहा था, सूर्य का जो झुलसा देने वाला रूप वो सामने आ रहा था, प्रकट हो रहा था। अर्थात सूर्य ऊपर की ओर चढ़ रहा था, सूर्य था ऊपर की ओर चढ़ रहा था और सूर्य वह आग का गोला बरसा रहा था। सूर्य था वह आग के गोले बरसा रहा था। आग के गोले बरसाने का मतलब ये होता है कि इतनी तेज धूप पड़ रही थी कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल जला देगी। तो देखो जो सूर्य था वह आग के गोले बरसा रहा था। सूर्य की इतनी गर्मी के कारण उठी झुलसाती हुई लू, जो उसकी जो लू चल रही थी। लू का अर्थ होता है गर्मियों के दिन में, गर्मियों के दिन में जो हवा चलती है और सूर्य की गर्मी के कारण, ताप के या धूप के कारण वह लू इतनी गर्म, वह हवा इतनी गर्म हो जाती है, तो उसका नाम लू कर दिया है। वो लू मतलब इतनी तेज गर्म हवा जो कि शरीर को जला दे, ऐसी थी। तो उठी झुलसाती हुई लू, जो वह गर्म हवा थी वो ऐसी थी कि हमारे शरीर को झुलसा देती है। कैसी थी? जैसे हमारे शरीर को झुलसा देती है। सूर्य के भीषण ताप से, सूर्य का जो भीषण ताप है उससे वह लू, वैसे उससे वह गर्म हवा लू के रूप में बदल करके हमारे शरीर को झुलसा रही थी। रुई ज्यों जलती हुई भू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिन्ही छा गई। देखो सूर्य की भीषण गर्मी के या ताप से पृथ्वी रुई के समान जल रही थी। पृथ्वी रुई के समान जल रही थी। सूर्य की भीषण गर्मी के कारण आकाश में चारों ओर लू के कारण धूल छाई हुई थी, धुंध छाई हुई थी। किसके कारण? लू के कारण। प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। देखो दोपहर होने पर अर्थात अत्यधिक गर्मी पड़ने पर भी वह मजदूरनी अपने काम में लगी हुई थी तथा वह लगातार कठोर परिश्रम से पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, अर्थात पत्थर तोड़ रही थी। इतनी गर्मी में भी वह मजदूरनी पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। देखो बच्चों, इसमें क्या है? शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई है, शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई है कवि निराला ने। और इसकी भाषा एकदम सरस है, सरल है और इसमें गर्मियों का परिवेश दिखाया है जिसमें वह मजदूरनी पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। उस परिवेश को इसमें दर्शाया है। देखो बच्चों, ये उसी का अगला पद है और वह तोड़ती पत्थर का अंतिम पद है। तो देखो इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद में अगर इसके कोई कठिन शब्दार्थ होंगे तो इसके भी बताएंगे। एक बार देखना, ध्यान से सुनना। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार।
देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। देखो बच्चों, इसमें ये जो पद है, इस पद में भी वही उस जो कर्तव्यनिष्ठ श्रमनिष्ठ जो महिला थी, जो गर्मियों में, भीषण गर्मी में भी पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, उस महिला की इसमें मानसिकता का वर्णन किया गया है। तो देखो इसमें छिन्नतार एक शब्द आया है। छिन्नतार, छिन्नतार का मतलब होता है क्रम भंग हो जाना। मतलब हमारा ध्यान दूसरी तरफ चले जाना, क्रम भंग हो जाना, हमारा ध्यान है जो दूसरी तरफ चले जाना, छिन्नतार कहलाता है। और दृष्टि माने देखना, सीकर शब्द आया है। सीकर कहते हैं पसीने की बूंदें, पसीने की बूंदें होती हैं, उनको सीकर कहा गया है। और लीन का मतलब होता है ध्यान मग्न हो जाना। लीन का मतलब क्या होता है? ध्यान मग्न हो जाना। तो छिन्नतार कहते हैं क्रम भंग हो जाना। सीकर माने पसीने की बूंदें, लीन माने ध्यान मग्न हो जाना। तो देखो बच्चों, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। देखो कवि ने, इसमें कवि हैं निराला जी, तो इसमें निराला जी ने कवि निराला जी अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैंने उस कर्तव्यनिष्ठ नारी की ओर सहानुभूति भरी दृष्टि से देखा, जब मैंने उस कर्तव्यनिष्ठ नारी की ओर सहानुभूति भरी दृष्टि से देखा, तो उसने अचानक दृष्टि उठा करके मेरी ओर देखा, उस भवन की ओर देखा। मुझे तो एक बार उसने दृष्टि उठा करके मेरी ओर देखा, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। और उसने फिर अचानक से अनायास अपनी दृष्टि उठाई और दृष्टि उठाकर उसने उस विशाल भवन की ओर भी देखा। कौन सा विशाल भवन? जो अमीर लोगों का भवन है, जिसमें छायादार वृक्ष लगे हुए थे, उस भवन की ओर भी देखा। छिन्नतार, छिन्नतार का मतलब है क्रम भंग हो जाना। जो वह मजदूरनी काम कर रही थी, उसका उस काम की तरफ से जो ध्यान था वो हट गया और उसका ध्यान मेरी तरफ आ गया था। मेरी तरफ देख रही थी, वो उस भवन की तरफ देख रही थी, उसका ध्यान छिन्न भिन्न हो गया था।
तो देखो इससे उसकी दृष्टि का जो क्रम भंग था, ध्यान था, वो भंग हो गया था। एक क्षण के लिए उसका हाथ था, उसका हाथ रुक गया था। एक क्षण के लिए उसका हाथ रुक गया था, उसका ध्यान भंग हो गया था। किसका? उस मजदूरनी का। क्यों? क्योंकि वो उसकी नज़र निराला के ऊपर भी पड़ी थी, निराला को भी देख रही थी कि वो कितनी सहानुभूति दृष्टि से देख रहे थे, और उस विशाल भवन की ओर भी उनकी नज़र पड़ी थी जिसमें छायादार वृक्ष लगे हुए थे, छायादार वृक्ष लगे हुए थे, और उसका ध्यान मग्न वहाँ हो गया था। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। वह कहती, वह जो मजदूरनी थी, वह देखकर कि उस भवन का मालिक या कोई भी उसे नहीं देख रहा था। उसने देखा कि उस भवन का मालिक या उसे कोई भी नहीं देख रहा था, तो उसने एक कातर दृष्टि से देखा, तो वो ऐसे लग रही थी जैसे कि मार खाकर भी रोई नहीं हो। वो ऐसे लग रही थी जैसे मार खाकर रोई नहीं हो, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। वह कैसे लग रही थी? जैसे कि वो मार खाकर रोई भी नहीं हो। अर्थात जिस प्रकार कोई व्यक्ति मार खाता है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति मार खाता है और मार खाकर और भी अधिक मार खाने के भय से नहीं रोता है, और भी अधिक मार खाने के भय से नहीं रोता है, और वह अपनी एक ऐसी दृष्टि से, मतलब वह ऐसी भयानक दृष्टि से देखने लगता है, वैसे ही कातर और उसकी जो भयानक दृष्टि थी, उसने उस दृष्टि से मेरी ओर निहारा। उस जो मजदूरनी की जो भयानक दृष्टि थी, कातर दृष्टि थी, उसने उस भययुक्त दृष्टि से मेरी ओर निहारा। कवि कहते हैं, देखा जो मार खा रोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो वह मजदूरनी थी, जो मजदूरनी थी, उसने जब अपना काम करना बंद कर दिया था, तो उसने उस दृष्टि से मुझे देखा था जैसे कि वो मार खा करके भी रोई नहीं हो। ऐसी दृष्टि लग रही थी उसकी। अधिक मार खाने के भय से जो व्यक्ति नहीं रोता है, ऐसी दृष्टि से मुझे देख रही थी। तो उसकी जो भयभीत दृष्टि थी, उस दृष्टि से देखने से, उस दृष्टि के देखने से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मुझे कातर दृष्टि से निहार रही हो। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। देखो उस दृष्टि में उसने अपनी दीनता, विवशता, करुणा, सहानुभूति, दया, ये उनकी दुख भरी कहानी उसी प्रकार करुण स्वर में, दुख भरी जो कहानी थी उनकी करुण स्वर में उन्होंने सुना दी हो, ऐसा लग रहा था। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सितार के तारों पर उंगलियां चलाकर एक ऐसी झनकार कर दे जिससे अपने हृदय की जो वेदना है, व्यथा है, वह सभी के सामने व्यक्त हो सके, सभी के सामने व्यक्त हो सके। कवि का कहने का भाव ये कि जो वह मजदूरनी थी,
उस मजदूरनी की दृष्टि, उस मजदूरनी की जो दृष्टि में ही उसने अपनी दीनता, विवशता, करुणा, दया, माया, ममता, ये सब कुछ दुख भरी कहानी सुना दी हो। उसकी दृष्टि से, उसकी दृष्टि में ये सब कुछ दिखाई दे रहा था उस दृष्टि से। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि सितार के ऊपर जब हम उंगलियां चलाते हैं तो उसमें से एक झनकार पैदा होती है, उंगलियां चला करके उसमें से एक झनकार पैदा होती है और उसकी जो मंदवाणी है, झनकार पैदा होती है और वो झनकार है वो ऐसे लग रही है जैसे कि अपनी हृदय की वेदना को व्यक्त कर रही है। उसकी जो मंदवाणी, एक क्षण के बाद वे कांपी सुगर, उसकी जो मंदवाणी थी वो ऐसे लग रही थी जैसे कि मैंने कोई पहली बार सुना हो। वो करुणापूर्ण वाणी थी। कैसी थी? करुणापूर्ण वाणी थी, जो मैंने उसको पहली बार सुना था। एक क्षण के बाद वे कांपी सुगर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। एक क्षण के बाद मतलब कुछ समय के बाद, एक क्षण के बाद मेरी ओर उस भयानक दृष्टि से देखने के पश्चात वह जो महिला थी वो कांप गई थी। उसके माथे से, मस्तक से पसीने की बूंदें ढुलक करके नीचे गिर रही थी। उसके मस्तक से पसीने की बूंदें ढुलक करके नीचे गिर रही थी। सीकर का मतलब होता है पसीने की बूंदें। सीकर का मतलब क्या होता है? पसीने की बूंदें ढुलक करके नीचे गिर रही थी। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। देखो, फिर उसने अपने काम में मन लगा करके, उसने अपने काम में मन लगाया और फिर वह अपनी मार्मिक व्यथा से, मार्मिक जो व्यथा थी उसके स्वर में उसने कहा था कि मैं अब पत्थर तोड़ने का काम कर रही हूँ। उसने अपनी मार्मिकता को दिखाते हुए उसने कहा था कि मैं अब पत्थर तोड़ने का काम कर रही हूँ। तो देखो बच्चों, इसमें कवि की मानवतावादी संवेदना दिखाई गई है और जो पूंजीपति होते हैं, पूंजीवादी लोग होते हैं, उस पूंजीवादी व्यथा के प्रति इसमें व्यंग किया गया है। क्या किया गया है? व्यंग किया गया है इस पद के माध्यम से। पूंजीवादी व्यथा पर, पूंजीवादी लोगों पर व्यंग किया गया है और इसमें जो शोषित वर्ग है, दीन वर्ग है, वो शोषित वर्ग और दीन वर्गों की एक करुणा भरी दृष्टि दिखाई है, उनकी दीनता दिखाई है, विवशता दिखाई है और उन पर व्यंग किया गया है जो पूंजीवादी जो लोग हैं। तो देखो बच्चों, ये पद आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।